रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 15 में कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग देखेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे। पहला है टूवर्ड्स और टूवर्ड। आप किसी का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। आवर सोल्जर्स आर मार्चिंग, हमारे सोल्जर्स जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। टूवर्ड या टूवर्ड्स द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर की तरफ। इन द डायरेक्शन ऑफ के अर्थ में, इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि के तरफ या की ओर। आप की ओर के अर्थ में आप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। की ओर के अर्थ में टूवर्ड या टूवर्ड्स के स्थान पर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। द CRPF आर हेडिंग, हेडिंग का भी होता है आगे बढ़ना। हेडिंग टूवर्ड्स द कैंप्स ऑफ द टेररिस्ट, हमारे जो CRPF के जो जवान हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ? टूवर्ड्स द कैंप्स ऑफ द टेररिस्ट, टेररिस्ट के कैंप की तरफ, की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो यहाँ टूवर्ड्स, टूवर्ड या टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, टूवर्ड या टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति उसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। तो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति के अर्थ में टूवर्ड, टूवर्ड्स या टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, के प्रति के अर्थ में। He was very cruel to his brothers, अपने भाइयों के प्रति वह बहुत क्रूअल है, निर्दयी है। तो यहाँ पर टू, टूवर्ड्स, टूवर्ड के प्रति के अर्थ में आप प्रयोग तीनों में से किसी का कर सकते हैं। He will go there toward या towards the end of March, यहाँ पर बता रहा है कि वह जो है वहां जाएगा मार्च के अंत के करीब, के करीब के अर्थ में, क्लोजर बता रहा है टाइम, नियर के अर्थ में, मतलब इस मार्च के समाप्ति के करीब, के करीब, के क्लोजर। यहाँ पर आप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब क्लोजर बताने के लिए। तो यहाँ पर जब टू का प्रयोग करेंगे तो वह बताएगा इस मार्च के समाप्ति तक, तक बताएगा आपका टू, लेकिन टूवर्ड और टूवर्ड्स बताएगा इस मार्च के समाप्ति के करीब। अब यहाँ पर टू करेंगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टू द एंड ऑफ मार्च करेंगे तो मार्च के अंत तक हो जाएगा टू। यहाँ पर अंतर आ रहा है के करीब के अर्थ में। के करीब के अर्थ में जब रहेगा तो सिर्फ टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और टू जो है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता देगा तक के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर के करीब के अर्थ में सिर्फ टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में? के करीब। और तक के अर्थ में आएगा तो यहाँ पर आप बाय, टिल और अंटिल का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज टूवर्ड्स डस्क या इवनिंग, मतलब डस्क होने के करीब, गौधली वेला को कहते हैं डस्क, गौधली वेला। शाम ढलने के बाद जो वह आता है, शाम ढलने के बाद जो हल्की रात आती है या हल्का दिन, उसको डस्क कहते हैं, गौधली वेला।
तो यहाँ पर कह सकते हैं इट इज टूवर्ड्स डस्क या इवनिंग, मतलब नियर, के करीब। माई प्रोजेक्ट इज टूवर्ड्स कंप्लीशन, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट जो है वह समाप्ति के करीब है, के करीब, नियर। वी मस्ट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हमें अवश्य कुछ योगदान देना चाहिए। किस? टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, इसका मतलब हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उसमें एक सहायता के रूप में। तो यहाँ टूवर्ड्स का मतलब हुआ इन एड ऑफ, एक सहायता के रूप में। तो यहाँ पर टूवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? इन एड ऑफ, एक सहायता के रूप में प्राइम मिनिस्टर फंड में। प्राइम मिनिस्टर के फंड में मतलब प्राइम मिनिस्टर के फंड जो है उसके एक सहायता के रूप में। वी मस्ट कंट्रीब्यूट, हमें अवश्य कुछ योगदान देना चाहिए। द मनी आई सेम अर्थ में है। द मनी आई हैव अर्नड इन बिजनेस, वह पैसा जो मैंने बिजनेस में कमाया, विल गो, वह पैसा कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स द पुअर बॉयज फंड, बिल्कुल उसी अर्थ में। पुअर बॉयज के फंड में जाएगा, मतलब पुअर बॉयज फंड में एक ऐड के रूप में, एक सहायता के रूप में जाएगा, मतलब इन ऐड ऑफ, इसका मतलब ये हुआ एक सहायता के रूप में। अगला प्रयोग है थ्रू। द गंगेज फ्लोज थ्रू पटना। थ्रू का प्रयोग पहला जो हुआ है एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब गंगा जो है सो पटना से होकर गुजरती है। इसका मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मतलब पटना के एक छोर से दूसरे छोर तक, इस अर्थ में थ्रू का प्रयोग किया गया है। आई हैव पास्ड, मैंने जो है आई हैव पास्ड थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, मतलब मैंने बहुत सी कठिनाइयों से होकर, उसके बीच से होकर, अर्थात उन कठिनाइयों के बीच से होकर मैं आया हूं। तो यहाँ पर हो गया कठिनाइयों के बीच, मतलब उसके भीतर से होकर, मतलब बहुत से कठिनाइयों को सामना करके, बहुत से कठिनाइयों का सामना करके मैं पास हुआ हूं, मतलब मैं बाहर निकला हूं। He went through the forest, वह जंगल से होकर गया, इसका मतलब जंगल के भीतर से होकर, उसके बीच से होकर आया। I have gone through the रामायण, मतलब मैंने रामायण को देखा है, मतलब रामायण को शुरू से लेकर के अंत तक मैंने देखा है, मतलब एक झलक दिया है, मैंने उसको पढ़ा है शुरू से अंत तक। तो यहाँ इसका अर्थ हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मतलब मैंने रामायण के शुरू से लेकर अंत तक उसका मैंने स्टडी किया है, पढ़ा है, यह अर्थ हुआ। तो यहाँ अर्थ हुआ शुरू से लेकर के अंत तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ही हैड टू स्टे हियर, स्टे देयर, उसे वहां ठहरना पड़ा। थ्रू द नाइट, यह थ्रू द नाइट का मतलब हुआ द होल नाइट, सारी रात उसे जो है सो ठहरना पड़ा। आई गॉट दिस न्यूज, मुझे यह न्यूज प्राप्त हुआ थ्रू द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से, यहाँ हो गया के माध्यम से, के जरिए, तो थ्रू द न्यूज़पेपर, मतलब बाय मीन्स ऑफ द न्यूज़पेपर, के माध्यम से। आई हर्ड देयर कन्वर्सेशन, मैंने उन लोगों का कन्वर्सेशन सुन लिया। कैसे सुना? थ्रू द विंडो, खिड़की से, मतलब खिड़की से या वॉल से, दीवार से, मतलब मैंने कान लगा करके खिड़की से सुना या दीवार में कान लगाकर सुना उन लोगों ने जो वार्तालाप की।
शी वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की से झांक रही थी। तो खिड़की से झांकना का अंग्रेजी याद रखेंगे, पीप थ्रू द विंडो। खिड़की से झांकना एक माध्यम बता रहा है, कोई चीज देखना, कोई नजारा देख रहे हैं खिड़की से, तो खिड़की के माध्यम से या खिड़की से, तो माध्यम बताने के लिए भी थ्रू का प्रयोग किया जा रहा है। आई गॉट दिस जॉब थ्रू माई अंकल, मैंने यह जॉब जो है प्राप्त किया थ्रू माई अंकल, कारण बता रहा है उसका, अपने चाचा जी के चलते, चाचा जी के वजह से, चाचा जी के कारण। ठीक है। द एक्सीडेंट हैपेंड थ्रू केयरलेसनेस, जो एक्सीडेंट हुई लापरवाही के चलते, लापरवाही के वजह से, लापरवाही के कारण, तो कारण बताने में थ्रू का प्रयोग किया जा रहा है। द पेशेंट डायड थ्रू रॉन्ग डायग्नोसिस, रोगी क्यों मर गया? क्योंकि उसका जो डायग्नोसिस किया, जो पेशेंट का जो डायग्नोसिस किया, उसका जो जांच किया, वह रॉन्ग जांच किया, मतलब रॉन्ग डायग्नोसिस कर दिया, उसके चलते रोगी मर गया। इसका मतलब बीमारी कुछ और थी, दवा कुछ और का चला दिया। इसका मतलब सही रूप से उसके रोग को पकड़ा नहीं, मतलब रॉन्ग डायग्नोसिस के वजह से पेशेंट मर गया। कारण बताने के लिए, के वजह से, के कारण। इट इज थ्रू ऑनेस्ट लेबर, यह एक स्ट्रक्चर है। इट इज थ्रू ऑनेस्ट लेबर मतलब कठिन परिश्रम के चलते, दैट ही कैन होप टू पास, वह पास करने की आशा कर सकता है। ठीक है। इट इज थ्रू ऑनेस्ट लेबर, ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज थ्रू हिज केयरलेसनेस, अपने लापरवाही के वजह से, अपने लापरवाही के चलते, दैट ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। इट इज थ्रू हिज इलनेस, अपने बीमारी के वजह से, इट इज थ्रू हिज इलनेस, अपने बीमारी के वजह से, दैट ही कुड नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। तो कारण बताने में भी थ्रू का प्रयोग इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखेंगे। इट इज थ्रू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस पर आप बहुत अच्छे अच्छे बात बना सकते हैं कारण बताने में। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, याद रखेंगे एग्जामिनेशन में यदि आप गेट थ्रू करते हैं, इसका मतलब आप सफल होते हैं, तो वह सफल हुआ एग्जामिनेशन में विथ 85% मार्क्स, 85% के साथ। तो गेट थ्रू द एग्जामिनेशन का मतलब हुआ परीक्षा में सफल होना, सक्सीड, SUCCED, ये पास्ट में है तो ही सक्सीडेड इसका अर्थ हो गया। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन मतलब ही सक्सीडेड इन, he succeeded in the examination। विदिन एंड विदाउट अगला प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है, देखें इसका। विदिन का मतलब होता है के भीतर, के अंदर। तो कौन कौन सी स्थिति में इसका प्रयोग करेंगे? पहला टाइम में बता रहे हैं, जैसे ही विल कम इन ए वीक या विदिन ए वीक, दोनों में अंतर पहले समझ लें। ही विल कम वह आएगा, इन ए वीक मतलब एक सप्ताह में, एक सप्ताह में का मतलब एक सप्ताह बिताने के बाद, एक सप्ताह बिताने के बाद ही आएगा। अब विदिन ए वीक का मतलब हुआ एक सप्ताह के भीतर, मतलब वह सप्ताह पूरा नहीं होने देगा, उसके पहले ही, उसके अंदर ही वह आएगा।
यहाँ टाइम के साथ आया। विद इन का और कुछ अच्छा प्रयोग देखें, द मोटर कार इज नॉट विद इन माई रिच, कहता है कि यह मोटर कार जो है मेरे पहुंच के अंदर नहीं है, मतलब मेरे पहुंच के अंदर नहीं है। इसका मतलब नॉट विद इन माई रिच का मतलब आई कांट बाई इट, मैं इसे खरीद नहीं सकता। लेकिन यही रहता द मोटर कार इज विद इन माई रिच, विद इन माई रिच मेरे पहुंच के अंदर है, मतलब मैं इसे खरीद सकता हूं। These problems are within my reach, ये सभी समस्याएं जो है मेरे पहुंच के अंदर है, मतलब I can solve these problems, I can solve these problems. The noise is coming from within her house, जो आवाज आ रही है कहां से आ रही है, विदिन हर हाउस, उसके घर के भीतर से, उसके घर के अंदर से। तो इस प्रयोग में आप विदिन के जगह पर इनसाइड भी लिख सकते हैं, इनसाइड हर हाउस, उसके घर के अंदर से या घर के भीतर से। तो यहाँ पर इनसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, के भीतर से, के अंदर से के अर्थ में। द फ्रस्ट्रेशन विद इन द यंग, जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा, द फ्रस्ट्रेशन विद इन द यंग, जो युवा लोग के भीतर जो निराशा है, विल लीड टू रिबेलियन, उन्हें विद्रोही बना सकता है, मतलब वे लोग विद्रोह कर सकते हैं। जब निराशा का भाव आ जाएगा द यंग में, मतलब युवा लोगों में, अगर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता लगा कि कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, कोई रोजगार के अवसर नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका रास्ता भटक जाएगा और वे रिबेलियन हो जाएंगे, वे विद्रोह करने पर आमदा हो जाएंगे। वो आमदा हो जाएंगे कि हम अब कोई रास्ता नहीं है तो हमें गलत काम ही करना है। माई हाउस इज विद इन ए माइल ऑफ द स्टेशन, डिस्टेंस बता रहा है, मेरा घर कहाँ है, स्टेशन से 1 मील के अंदर, मतलब एक मील जो है उसके अंदर ही है। माई हाउस इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, कहा कि कोई गाड़ी सवारी लेने की जरूरत नहीं है, पैदल ही तुरंत पहुंच जाएंगे। तो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब हुआ ज्यादा दूर नहीं, विद इन वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब पैदल ही हम तुरंत पहुंच जाएंगे। He found the place without difficulty, अब विदाउट का मतलब होता है के बिना, कहता है कि उसने वह प्लेस को प्राप्त कर लिया, जिस स्थान पर जाना था वहां वो पहुंच गया। विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई के। दे हैड टू गो 2 days विदाउट फूड, उन लोगों को 2 दिन क्या करना पड़ा, विदाउट फूड, बिना भोजन का बिताना पड़ा, मतलब 2 दिन जो है बिना भोजन का उन्हें अपना दिन काटना पड़ा, अपना दिन बिताना पड़ा। डोंट गो विदाउट मी, कह रहा है का कि कहीं तुमको जाना है तो मेरे साथ लिए बिना मत जाओ, मतलब हमको अपना कंपनी बनाओ। मतलब डोंट गो विदाउट मी मतलब बिना मुझे लेकर कहीं मत जाओ, जब भी तुमको जाना है तो मुझे साथ लेकर चलो, साथ लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड विदाउट माई नोविंग, मतलब जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई विदाउट माई नोविंग, बिना मेरी जानकारी के, मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई कि पार्टी जो है सो एक ऑर्गेनाइज की जा रही है। ही लेफ्ट, वह चला गया, लीव का दूसरा रूप LEAVE, लीव, लीव का दूसरा रूप लेफ्ट, तीसरा रूप भी लेफ्ट, तो वह चला गया। विदाउट सेइंग ए वर्ड,
बिना एक शब्द बोले, बिना एक शब्द बोले वह चला गया। ही ट्रेवल्स विदाउट टिकट, वह बिना टिकट की यात्रा करता है। अब दूसरा इसका प्रयोग, एक और महत्वपूर्ण प्रयोग है विदाउट का, उसको हमने लिखा नहीं है लेकिन उसको ध्यान देंगे। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग विदाउट द गेट, अब इसका मतलब सोचिए, वह खड़ा था विदाउट द गेट, तो यहाँ विदाउट द गेट का मतलब हो गया आउटसाइड द गेट, मतलब गेट के बाहर। तो यहाँ पर के बाहर के अर्थ में जो आउटसाइड का प्रयोग करते हैं, आउटसाइड द गेट, वहां पर आप विदाउट द गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो के बिना के अर्थ में किसी स्थान के बाहर बताने के लिए आप विदाउट का प्रयोग कर सकते हैं। जिसे राम वाज स्टैंडिंग विदाउट द डोर, मतलब आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर। तो किसी स्थान के बाहर बताने के अर्थ में आप आउटसाइड के स्थान पर विदाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो पार्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट 15 था वह यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि जो आप एक्सरसाइज इसको आप बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है उसमें आपकी एक्यूरेसी ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।